सॉरी गाईज, आजची ब्लॉगची सुरुवात डायरेक्ट करतो इथूनच, जिममधूनच होणार आहे. अँड वन्स अगेन सॉरी, माझी केस नीट नाही दिसत आहेत त्यामुळे. बैक डे, बेस्ट डे, लेट्स गो. गाइस एक्चुअली हुआ ये ना कि कल मेरी छुट्टी हो गई, कल दांडी मार ली, तो कल अपना बैक डे था. बट नाउ आज थर्सडे, आज हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स था, बट आज हमें बैक करना पड़ रहा है. देन आज करेंगे बैक एंड बाइसेप्स, देन कल होगा हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स, एंड आफ्टर दैट सैटरडे we'll do our deltoids. So चलो let's start. Go. Don't worry, go. Oh boy. Done with our second variation, guys. On to the next one. Oh boy. फटाफट मारायला पाहिजे. कोणतरी येऊन उभं राहिलं तर परत व्हिडिओ पण खराब होईल आणि सेटमध्ये पण लक्ष राहणार नाही. त्यापेक्षा लवकर मारून घेऊया. लास्ट सेट. कम ऑन. नशीब कोण नाही आल्यामध्ये. नशीब.
I go. Two more. Oh, one more. Oh. Guys, we're done with the back workout. Back workout झाला. First रॅक पुल्स केले खूप दिवसांनी. देन हमने किए वन आर्म रो. फिर वन आर्म रो के बारे में बताता हूँ गाइज आपको. वन आर्म रो हो गए. देन वी डिड लैट पुल डाउन. देन लास्ट वेरिएशन वी डिड डंबल पुल ओवर्स. अब फोकस क्या होता है ना गाइज, इसका मेन एंड प्राइम एग्जांपल मैं हूँ गाइज. क्योंकि जब एक टाइम था जब मैं बिना फोकस के साथ हंसी मजाक करके वर्कआउट करता था, तब वन आर्म रो में हार्डली मैं 30 का डंबल 8 रेप्स के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 रेप्स के लिए मारता था. लेकिन अभी इतने महीनों से 6-7 महीने बाद अब मैं वन आर्म रो मारता हूँ. तो मेरा फर्स्ट सेट वन आर्म रो का होता है 30 kgs, 35 एंड 40 kgs. मैंने लास्ट वीक से चालू किया. लास्ट वीक मुझे 40 kgs गया, तो मैंने अभी भी 40 kgs ट्राई किया, तो मुझे 10 रेप्स गए. सो दैट्स प्रोग्रेस. और ये 6-7 महीने लगे हैं मुझे. उसमें बीच में बीमार भी पड़ा, एज यू ऑल नो. देन उसके बाद फिर से अभी स्ट्रेंथ गेनिंग चल रही है. लेकिन वी आर ऑन टू 40s नाउ. बट दिस इज़ द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ फोकस एंड करेक्ट माइंडसेट. कि अगर माइंडसेट हो और अच्छे से फोकस करें, हम टारगेट अचीव होते हैं, हम कर सकते हैं. क्योंकि इट्स अ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन पोटेंशियल बहुत है गाइस. इट्स जस्ट आप कंसिस्टेंट रहो और जो चीज़ कर रहे हो उसमें फोकस से काम करो बस. सो और हाँ, और एक अपडेट. पहले पुल ओवर्स में रोप से आपने देखा होगा अगर मेरी वीडियोस, तो मैं हमेशा रोप से जो पुल ओवर्स करता हूँ उससे एंडिंग करता था मैं. लेकिन अभी बहुत सालों बाद जब से और अभी से मैं अकेले वर्कआउट करने लगा हूँ, तभी से मैंने फिर से डंबल पुल ओवर्स चालू किए हैं. इट्स बिन नाइस. रेंज पे काम करनी है लेकिन अब फिर से हो जाएगा वो, सो नॉट अ प्रॉब्लम. और 30 kg का डंबल था, सो बोथ हैंड से लाइट हो जाता है वो. लेकिन रेंज अभी भी बढ़ा नहीं है, सो उस पर काम चलता रहेगा. और जब रेंज बढ़ेगी तो वो आपको दिख ही जाएगा और मैं भी अपडेट दे दूँगा. इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ फॉर बाइसेप्स वी आर डूइंग 2 वेरिएशंस, 3 सेट्स, मीन्स टोटल 6 सेट्स एंड वी आर डन. फिर करेंगे कार्डियो एंड वी विल मीट एट होम फॉर अ पोस्ट वर्कआउट मील. एक और अपडेट देना है गाइस, वो घर पे चल के देता हूँ, तो आप आगे का वीडियो देखना. Let's go. Yep. 3. One more. One more. Okay, last set guys. Come on, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Yep. There you go.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There you go. Alright guys, done with the back and biceps. Done. Cardio करेंगे half an hour and let's go home for a post workout meal. Let's go. गाइस अब थंबनेल के लिए पोज कैसे दूं मैं थंबनेल फोटो के लिए लाइक दिस इज इट ओके वो भी And guys, we are back home. आ चुके हैं घर पे. And as you all know, गुरुवार है आज, so वेज डे होता है हमारा. And वेज डे के लिए देखा जाए तो नॉन वेजिटेरियंस जितने भी हैं उनको पता है कि नॉन वेजिटेरियन में मतलब नॉन वेज में लीन प्रोटीन के सोर्सेज जो है वो बहुत होते हैं अपने पास, लेकिन वेज में लीन प्रोटीन का सोर्स एक भी नहीं है. क्योंकि वेज प्रोटीन में अगर प्रोटीन है उस फूड आइटम में तो उसके साथ शायद से कार्ब्स आ सकते हैं थोड़े से. अगर वेज के फूड आइटम में अगर प्रोटीन है उसमें तो फैट्स भी आ सकता है उसके साथ. सो लीन प्रोटीन ओनली प्रोटीन सोर्स वेजिटेरियन में तो नहीं है मेरे पढ़ाई अनुसार, मेरे हिसाब से. बाकी आपकी मर्जी. एंड और एक चीज़, अगर आप वेजिटेरियन हो और वेज डेज मेरी तरह अगर आपका है होते हैं, लाइक अगर मैं आपको कहूँ तो मेरा जो थर्सडे होता है वो वेज डे होता है. सो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी फैंसी आइटम करने के लिए मत जाना गाइस, क्योंकि जितना फैंसी आप अपना मील करोगे उतनी आदत पड़ती जाएगी आपको. विच मीन्स अगर आप पनीर का कुछ आइटम कर रहे हो, सो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं पनीर डायरेक्टली खाऊं. अगर नहीं तो आप पनीर तेल में थोड़ा सा फ्राई कर लो, उसमें थोड़ा सा मसालाज ऐड कर लो, हर्ब्स ऐड कर लो और थोड़ा सा म्हणजे काय म्हणतात त्याला तव्यावर परतून घेऊया वगैरे. ऐसा अगर करने जाओगे ना गाइस तो आई एम नॉट श्योर कि उसका जो क्वालिटी प्रोटीन कंटेंट है वो आपको मिलेगा. सो मेरे हिसाब से अगर मेरा वेज मील, वेज बाउल अगर बोलूँ तो ये देखो, ये है मेरा वेज बाउल. इसमें प्योरली 100 ग्राम्स ग्रीन मूंग, 200 ग्राम्स ऑफ पनीर और 80 ग्राम्स ऑफ राइस है. सो नाउ अगर बोलूँ तो इसमें 100 ग्राम्स मूंग में आपको 12 से 15 ग्राम्स प्रोटीन, 10 to 12 ग्राम्स कार्ब्स मिलेंगे. अगर पनीर की बात करूं, ये रॉ पनीर है गाइस, कुछ इसमें ऐड वगैरह नहीं किया है, पनीर है, डायरेक्टली खाऊंगा मैं. सो उस हिसाब से अगर 100 ग्राम्स को अगर गिनूं मैं, सो 15 to 18 ग्राम्स प्रोटीन होता है पनीर में. लेकिन काउ मिल्क कौन सा है, लो फैट मिल्क है, नॉर्मल मिल्क है, हाई फैट मिल्क है, कुछ पता नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है. सो हम सिर्फ एस्टिमेट लगा सकते हैं कि 15 to 18 ग्राम्स 100 ग्राम्स में 100 ग्राम्स ऑफ पनीर में होता है. सो इस हिसाब से मैंने 200 ग्राम्स लिया है. तो 15 to 18 अगर बोलूँ तो लेट्स सपोज कि 200 ग्राम्स ऑफ पनीर में 30 ग्राम्स प्रोटीन है और वाइट राइस प्योर कार्ब्स के लिए. सो उस हिसाब से अगर 80 ग्राम्स ऑफ राइस में मेरे हिसाब से 15 to 20 ग्राम्स ऑफ करीब राइस में कार्ब्स मिलते हैं. सो मूंग में प्रोटीन है और कार्ब्स है, राइस सिर्फ कार्ब्स है, पनीर में प्रोटीन एंड फैट्स है. सो जितना ग्राम प्रोटीन होता है पनीर में उतने ही ग्राम्स फैट्स होता है, ना याद रखना. इसलिए मैं कहता हूँ कि वेज में लीन प्रोटीन सोर्स नहीं है. एनीवे, लेकिन फिर भी मैं तो कैलोरी सरप्लस पे हूँ, इसके लिए मैं गिन के ही खा रहा हूँ, लेकिन इतना खाना ही पड़ेगा मुझे. बाकी आपकी मर्जी, आपको जो जैसा खाना है गिन के खाइए. बाकी
हाँ, मेरा इतना ही बोलना था कि फैंसी आइटम के पीछे मत भागना। एनीवेज, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये था हमारा बैक एंड बाइसेप्स का वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कैसे हो आप सब? एनीवे, कीप लिफ्टिंग हार्ड, खुश रहिए, एंड फोकस हार्ड, grunt hard, grind hard, and achieve your target. That's it. See you, take care, bye bye, peace, signing off.